आज की पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे नवनिर्मित कार्यालय में पहली पत्रकार वार्ता है, तो पुनः आपका अभिनंदन। आज की ये प्रेस वार्ता कल हमारे प्रभारी मंत्री जिन्होंने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी दंगे भड़काती है और नागपुर में इसकी साजिश रची जाती है, तो प्रभारी मंत्री के इस बयान की पूरी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है, भर्त्सना करती है। नागपुर में प्रभारी मंत्री जी कोई साजिश नहीं रची जाती, वहाँ राष्ट्र निर्माण पर चिंतन होता है। माँ भारती के सिंहासन को उस स्तर पर ले जाने का वहाँ चिंतन होता है, जबकि जो आज आपका चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, उसमें एक परिवार को सत्ता पर काबिज करने का आपका चिंतन है। इसलिए आप तो प्रभारी मंत्री एक जो जिम्मेवार और संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ऐसा बयान देना कतई निंदनीय है। दूसरा, प्रभारी मंत्री ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समय समय पर ये बयान देकर इस प्रदेश के विकास और इस प्रदेश की जो समस्याएं, आज अपराध पूरे देश में राजस्थान में बढ़े हैं, दलित पर अत्याचार पूरे देश में सबसे ज़्यादा, यहाँ महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज़्यादा, उनसे ध्यान बांटने के लिए समय समय पर इनके प्रदेश से लेकर निचले स्तर तक कांग्रेस के लोग ऐसी बातें करते हैं जो निंदनीय है। इनका ध्यान इस देश का, इस प्रदेश का भला कैसे हो, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, न कि ऐसे अनगर आरोप लगाकर जनता का ध्यान भटकाने का जो काम कर रहे हैं वो कतई उचित नहीं है। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस धर्म के आधार पर सत्ता पर काबिज होती रही है और आज भी यही प्रयास कांग्रेस कर रही है और यही सब इनके चिंतन शिविर में हो रहा है। ये ज़िला एक सौहार्दपूर्ण ज़िला है, इस ज़िले में सभी धर्मों का आदर है, लेकिन प्रभारी मंत्री एक संवैधानिक पद पर होते हुए ऐसा कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने का इस ज़िले में काम कर रहा है तो वो हमारे प्रभारी मंत्री हैं। क्योंकि मैं कई महीनों से देख रहा हूँ, जब भी प्रभारी मंत्री दौरे पर आते हैं तो स्थानीय समस्याओं के निराकरण की बजाय ऐसे भड़काऊ बयान देकर जाते हैं जिससे इस ज़िले में सौहार्द बिगड़ता है। कल उन्होंने नौर की घटना पर कहा, मैं तो कहूँगा नौर हो चाहे करौली हो चाहे जोधपुर हो, सभी जगह इन दंगों की साजिश और इस पर किस तरह कार्रवाई करनी है, एक को प्रोत्साहित करना और दूसरे को किस तरह प्रताड़ित करना, ये सारी स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में लिखी जाती है। स्थानीय स्तर पर प्रशासन और पुलिस के पास कुछ नहीं, सारा मुख्यमंत्री कार्यालय से तय होता है। और यही नौर की घटना में हुआ। जब नौर की घटना में हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधि सब लोगों ने ये प्रयास किया कि किसी प्रकार कोई वातावरण दूषित नहीं हो, सब लोग मिलकर शांति का हम प्रयास करें, और प्रशासन और पुलिस भी चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय के दबाव के आगे पुलिस और प्रशासन, क्या संभागीय आयुक्त और आईजी भी झुक गए। प्रभारी मंत्री जी को कल जब बैठक में आए तो उनको निर्देशित करना चाहिए कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, लेकिन वो भड़काऊ बयान देकर इस ज़िले का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो बहुत ही इस ज़िले के लिए, ज़िले के जनता ये मांग करती है और साथ में इसको निंदनीय बताया। इसी प्रकार प्रभारी मंत्री सत्ता के अहंकार में, आप पत्रकार बंधु बैठे हैं, जितनी भी बैठकों में आए हैं, ज़िले का दौरा किया है, सब आते हैं अपने अहंकार में, सत्ता के अहंकार में, जैसे इनकी कोई परमानेंट ये पोस्ट हो, उस तरह की ये बातें करते हैं। उनका व्यवहार चाहे पत्रकार के साथ हो, चाहे आमजन के साथ हो,
चाहे भिन्न विचारधारा वालों के साथ हो, भिन्न विचारधाराओं के साथ लोगों के साथ हो, एक अहंकारपूर्ण बात करते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में कतई उचित नहीं। अब अगर मंत्री जी को, प्रभारी मंत्री जी को इतना ही अहंकार है सत्ता का, तो उस अहंकार को एक अच्छे रूप में ले जाना चाहिए। सत्ता का अगर इतना ही अहंकार है तो किसानों को आज 4 महीने से पानी नहीं मिल रहा, सिंचाई पानी नहीं मिल रहा। उसमें परिवर्तित, उस अहंकार को उसमें परिवर्तित करके किसानों को पानी दिलाया जाना चाहिए। किसानों के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन 2-2 साल से डिमांड भरकर बैठे हैं, जब भी आते हैं कभी चर्चा नहीं करते कि किसान की क्या समस्या है, मजदूर की क्या समस्या है, व्यापारी की क्या समस्या है, युवाओं की क्या समस्या है। उन पर चर्चा न करके सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए 2 रटे रटाए सब जो ऊपर से इनके प्रेस नोट के माध्यम से कांग्रेस सरकार और पार्टी के आए हुए हैं, वो 2 बात करके चले जाते हैं और जिससे इस ज़िले में माहौल ख़राब होता है। अब दूसरी बात, कल इन्होंने नहर निर्माण जो पुनर्द्वार हो रहा है उसकी जांच के लिए गए। कहाँ गए? मैं आपसे ही पूछता हूँ, कहाँ गए? लखवाड़ी, ये तो रोड पर ही है। आप जयपुर जाओगे तो रोड पर आएगी, लखवाड़ी आएगी, राजस्थान कैनाल आएगी। लेकिन इस तरह होती है गुणवत्ता की जांच। गुणवत्ता की जांच पायलट गाड़ी आगे लगा कर नहीं होती। अगर जांच करनी है तो मोटरसाइकिल से होगी। प्रभारी मंत्री, अब की बार मैं कहना चाहूँगा कि अब की बार आए, अगर इस नहर को, जो इस इन 13 जिलों की है जीवनदायिनी, पीने के पानी और सिंचाई दोनों के लिए, अगर मंत्री में हिम्मत है, प्रभारी मंत्री में हिम्मत है, तो वो मोटरसाइकिल से जहाँ निर्माण हो रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच करे। और हमसे अगर कोई सीखना और पूछना चाहते हैं तो 18 घंटे वहाँ खड़े रह के दिखाए, फिर बात करना कि मैंने गुणवत्ता की जांच की है। नहर उत्तर की तरफ से आ रही है, पानी उत्तर की तरफ से आएगा, मंत्री दक्षिण की ओर जा रहे हैं। नहर 338 पर टूट गई, भाखड़ा को पानी नहीं मिल रहा, और ये इधर लखवाड़ी की तरफ जा रहे हैं। पंजाब पार्ट में जो निर्माण कार्य चल रहा है, आज तक कोई इनका मंत्री, कांग्रेस का कोई जनप्रतिनिधि अधिकारी वहाँ गया? किस तरह का वहाँ काम हो रहा है? तो इन पायलट गाड़ी से आगे चलकर प्रभारी मंत्री जी इस राजस्थान प्रदेश के 13 जिलों का, क्योंकि हमें पीड़ा इस बात की है कि इस नहर निर्माण के लिए हमारी सरकार ने 3293 करोड़ एक, 2300 करोड़ एक, और पंजाब पार्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए कल बात कर रहे हैं। आपके खजाने से कितने दिए अब की बार आए तो हमें बता देना। ये हमारी सरकार के मंजूर पैसे, ठीक है, ये काम निरंतर चलना है, क्योंकि ये सिर्फ 1 महीने बंदी के दौरान ही होगा। आपने अपने खजाने से कितने पैसे दिए वो जनता के सामने रखने चाहिए। हमें पीड़ा इस बात की है कि हमने इस काम को बड़ा अंजाम देने के लिए बहुत प्रयास किए, और जब काम सही नहीं हो रहा, गुणवत्ता सही नहीं हो रही, तो हमें इस बात की पीड़ा होती है। लेकिन ये जो अब उस स्तर पर बैठे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है, वो सिर्फ दिखाओ और नाटक कर रहे हैं। पायलट गाड़ी से कभी नहर का निरीक्षण होता है तो आप सभी पत्रकार बंधु पहले भी देख चुके हो भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि नहर निर्माण की गुणवत्ता की जांच कैसे होती है, और ये आज भी देख रहे हो। दूसरा, मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया, आपके अखबारों में और चैनल के माध्यम से देखा कि नड्डा जी के जहाँ जहाँ दौरे हुए वहाँ वहाँ दंगे हुए, और चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि आप ये नोट कर लें कि नौहर के दंगे का कारण भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं बड़ा स्पेसिफिक आपको उत्तर देता हूँ। आपके विचार हैं, आपकी सोच, आप जो मर्जी लिखें, लेकिन आप ये इस बात की गहराई को समझिए भी, करौली, जयपुर और जोधपुर में तो नड्डा जी नहीं गए। हनुमानगढ़ में केवल कार्यालय उद्घाटन था, जिसमें से भी अधिकांश समय पत्रकार साथी, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी राष्ट्रीय पार्टी का आता है तो फोकस रहता है, तो उससे पहले बड़ा कार्यक्रम तो सूरतगढ़ में था, तो गंगानगर जिले और बीकानेर, चूरू में तो कोई दंगे नहीं हुए। नौर के दंगे का कारण और दोषियों पे कार्रवाई, कोई निर्दोष भी ना फंसे, ये सारी बातें पत्रकार साथियों ने, मैं 2 दिनों से अखबार में देख रहा हूँ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ, कहीं कोई आपने ऐसी बात गलत नहीं लिखी कि फलाने ने करवा दिया या फलाने का हाथ था। आपने ये भी लिखा, जो लोग हम उसकी अगुवाई कर रहे, न्याय मांग कर रहे थे, आपने वो भी लिखा, जो दोषी थी वो उनके पकड़ने की मांग लिखी। किसी ने भी कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बहुजन, निर्दलीय कोई राजनीतिक बात ही नहीं करी। और अब आप सब समझदार हैं, एक प्रभारी मंत्री आके ये कहे कि नौर के दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेवार है। एक दंगा किस बात को लेकर हुआ, एफआईआर दोनों पक्ष की तरफ से हो चुकी है।
दोनों पक्ष के लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कई लोग उसमें जुडिशियल भी हो गए। हमारी समझौता वार्ता हुई, हमने उसको कामयाब बताया, कुछ कमियां रह गई। हम कल आप कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों ने हमारा बयान लिया था, हम पुणे कल कलेक्टर एसपी से मिले, जो कमियां रह गई समझौते में उनको लागू करने की बात चल रही है। हमारे मुखारबिन से हमने किसी पे आरोप नहीं लगाया, ये ज़रूर कहा कि प्रशासन ने और सरकार का फेलियर रहा है कि इस प्रकार की चीज़ों को रोका जा सकता था। कारण रात के 2:30 बजे लाठीचार्ज करके 27 लोगों को नज़रबंद किया गया। अगले दिन अखबार में पता चलता है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। इस बात के खंडन को भी हमने ज़रूर कहा, लेकिन आपने कहीं भी जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र जी मोची, आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय सांसद महोदय या किसी के भी मुंह से, मेरे मुंह से ये सुना कि राजनीतिक साजिश थी, कांग्रेस ने भड़का दिया, हमारे विरोधियों ने करा दिया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये बयान मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आपके अखबारों में हम पढ़ते हैं कि शांति सौहार्द बनाए रखना चाहिए, जो दोषी है वो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर प्रभारी मंत्री का ये बयान कि नड्डा जी ने दंगे करवा दिए और बीजेपी ने नोर में दंगे करा दिए, बहुत निंदनीय है। आप इसकी हमारे द्वारा, ये जो जिलाध्यक्ष जी ने कहा, इसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। अपना जिला बहुत ही शांतिप्रिय जिला है। अगर बीजेपी की मंशा ऐसी होती तो जिलाध्यक्ष, वर्तमान विधायक, एक एससी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष, एक पंचायती राज के प्रकोष्ठ, एक 10 साल का, हम क्या वहाँ 500, 1000, 2000 आदमी लेकर घेराव प्रदर्शन नहीं कर सकते थे? पर हमारा मंशा उस बात को बढ़ावा देना नहीं था। हम समझौता वार्ता में साफ मन से गए, समझौता वार्ता करी, कुछ बिंदुओं में अगर मतभेद रह गया उसको हम कल दोबारा की है और वो मीडिया में भी आई है। पर इसमें भारतीय जनता पार्टी की या राजनीतिक बात कहाँ आ गई? कांग्रेस के चुने हुए वर्तमान प्रधान, जिसका आज एक राष्ट्रीय अखबार में लिखा गया है कि उन्होंने अहम भूमिका निभाई, वो हमारे साथ उस कल्याण भूमि में, उस वार्ता में मौजूद थे जब हम लोगों को ये समझाइश कर रहे थे कि अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी, आरोप नहीं लगाने, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं करनी। अब समझौता वार्ता में 9 लोग जाएंगे, तो भी उसके बावजूद प्रभारी मंत्री का ये कहना कि नड्डा जी और बीजेपी ने नोर में दंगा कराए, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। जिन्होंने ये दंगा करवाई, जो व्यक्ति दोषी है, उनको निश्चित रूप से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो धार्मिक भावना बढ़ाकर स्पष्ट रूप में सांप्रदायिक सौहार्द की सीढ़ी पर चढ़कर जो सत्ता का रास्ता ढूंढना चाहता है, वो लोग, मीडिया उनको आइडेंटिफाई करे। और जो लोग इस समाज में, चाहे वह कम पढ़े लिखे हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हो, जो ये समझ रखते हैं कि अपने को शांति व्यवस्था कायम रखनी है, इसका राजनीतिकरण ना हो, तुष्टीकरण ना हो, वो भी आपको लिखना चाहिए। हम पूर्ण रूप से मंत्री जी के इस बयान की निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो प्रभारी मंत्री है। छोटा मोटा बयान कभी कभार विधायक, सांसद, मंत्री से ऐसा निकल जाए जिसका कई बार खंडन होता है तो समझ में आता है, परंतु ये बहुत बड़ा बयान है, सब कुछ निपटने की ओर है। प्रशासन वहाँ पर बैठा है, संभागीय आयुक्त राय जी 2 दिन वहाँ पर कैंप कर रहे थे, शांति व्यवस्था कायम हो रही है, इंटरनेट चल रहा है, अखबार लगातार लिख रहा है, और मंत्री जी कल आकर ये बयान देते हैं कि नड्डा जी और भाजपा ने नोर में दंगा करा दिए। ये बहुत ही गलत बयान और गलत परिपाटी है। हम इसका जितने कठोर शब्दों में निंदा करें, हमें करनी चाहिए। ना किसी ने, हमारी पार्टी ने दंगे करवाए, ना हमारी मंशा। हम शांति व्यवस्था कायम रखेंगे, न्याय के लिए लड़ना, और जिनके साथ अन्याय हुआ उनके साथ खड़ा होने का हमारा धर्म बनता है, चाहे वो कोई भी हो। हम इतना कहना चाहते हैं और मुझे कोई अधिक नहीं कहना। आपका धन्यवाद। 100-300 लोग नहीं थे, ये बात सही है कि अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति वहाँ गए और कुछ की गाड़ियों में लाठियाँ बरामद हुई, परंतु उसका मतलब ये नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने वो वहाँ पर लाठियाँ भेजी थी। एक सिंगल तलवार या कोई बड़ा हथियार नहीं बरामद हुआ। लाठियों की जो बात थी, जो लेकर गए, उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई करी, गाड़ी भी जब्त हो गई और वो पकड़ में है। पर आदमी 300 आदमी थे। 300 आदमी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ता या मंडल अध्यक्ष नहीं थे, सामान्य व्यक्ति भी थे। धार्मिक भावना का मामला था, तो लोगों को पता चला, चले गए। और उनके ऊपर 27 लोगों को 107 नहीं 108-51 में पाबंद किया। हैसियत प्रमाण पत्र में 1 लाख रुपए के मुचलके के ऊपर उनको पूरे दिन की मशक्कत के बाद नहीं छोड़ा गया, अगले दिन सुबह उनको छोड़ा गया। अगर भारतीय जनता पार्टी की होते तो हमारे लिए तो बहुत आसान था, मुद्दा बना लेते, आग में घी डालते, लोगों को एकत्रित करते, कहते हम तो विपक्ष में हैं, देखो साहब राज बड़ा गलत कर रही है, कांग्रेस बड़ा गलत कर रही है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। लोग पकड़ गए, उनमें बीजेपी के लोग नहीं है। बीजेपी के कौन है बताएं आप? बीजेपी से जुड़े हुए होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो पार्टी के प्रतिनिधि है। आज अगर कोई कांग्रेस का भावना रखता है, लाठियां बरामद हुई है। हाँ। और हथियार बरामद हुए हैं, पुलिस ने लिखा है, बयान में दिया पुलिस ने उसमें बयान में ये थोड़ा लिखा है। उस पुलिस के बयान में ये थोड़ी है कि वो बीजेपी की है। उसमें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को भी वोट दिया है। मैं आपको साबित कर दूं, उन 27-32 लोगों में थे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कांग्रेस के वोट रहे वो, पर हमने ये बात करी नहीं, क्योंकि 27 और 32 में बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। बात ये है कि प्रभारी मंत्री ये कहे
वो मुद्दा दंगा तो 9 बजे हुआ था, ये वाकया 11 बजे का है। पुलिस ने 11:30 बजे 12 बजे लाठी जब्त कर ली, उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। उसमें बीजेपी कांग्रेस कहाँ गई? दर्ज हुई लगभग 11-12 बजे की बात है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। उसमें जिन लोगों ने सतवीर सारण पे हमला किया, सर फूटा, टांके आए, उनके ऊपर दर्ज हुई। सुबह 6 बजे दूसरी क्रॉस एफआईआर दर्ज होती है 365 में कि जिस व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ उसको पहले मंदिर में लेके गए और मारपीट हुई। इस पूरे प्रकरण की जो निष्पक्षता है, जांच है, वो अब सामने आ जाएगी। मोटे तौर पे अधिकांश लोग जुडिशियल हो चुके हैं। 108-51 में कई लोगों की जमानत हो गई, कई लोग अभी भी थाने और जेल में। पुलिस इसकी जांच कर रही है। हमने भरोसा जताया है कि अगर आप निष्पक्ष जांच करोगे, जो गलत भी फंस गए उनको छोड़ा जाए, और जिन लोगों ने चाहे भड़काऊ भाषण दिए, चाहे गलत कार्य किया, उनके लिए जहां जगह है वो वही काम होना चाहिए। हम उसमें कतई कोई आरोप नहीं लगा रहे। और अगर गलत एफआईआर भी हुई है, सुनियोजित तरीके से भी हुई है, तो वो काम निश्चित रूप से हम भी जाँच में अपने ध्यान में रखेंगे और पुलिस भी जाँच में करेगी। हमने उनको भादरा से हनुमानगढ़ जेल ले जाया गया। क्या भादरा में जगह नहीं थी, नौर में जगह नहीं थी? कोई बात नहीं। 1-1 लाख के निजी मुचलके पे पूरी रात नहीं छोड़ा गया, कोई बात नहीं। एक एफआईआर के बारे में नहीं बताया गया, फिर भी हमने इतना धैर्य और संयम रखा कि हमें किसी प्रकार से, हमारी शब्दों से, हमारे हरकतों से शांति व्यवस्था नहीं बिगड़े, लोगों को ये कहने का ना ही मौका मिले कि ये जो चुने हुए प्रतिनिधि है। कहा भाई हमें 2 एफआईआर पर 3 एफआईआर बताई गई। एक सतवीर सारण के साथ मारपीट की कमिश्नर साहब ने बताई, दूसरी उन्होंने जो क्रॉस केस कराया वो हुई, और तीसरी जो 108-51 में पाबंद किए। 3 पर विस्तृत चर्चा हुई। और उसके बाद जो एफआईआर हुई है उसकी मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर चुका हूँ कि यहाँ कुछ नहीं है, न कोई कमिश्नर साहब के पास है, ना आईजी साहब के पास है। उसकी सारी स्क्रिप्ट मुख्यमंत्री कार्यालय से लिखी जाती है और उसी के तहत आज निर्दोष लोग जेल में। तो वो एफआईआर क्या है? वो लाठी लेके आए, एक एफआईआर ये हो गई, और एक पाबंद करने की हो गई 2, उसके बाद एक रास्ता रोकने की हो गई, और एक जो टेम्पो, अब 2 लीटर पेट्रोल से, अब आप 2 लीटर पेट्रोल उस टेम्पो में पकड़ा गया। 2 लीटर पेट्रोल से कोई शहर जलता है क्या? 2 लीटर तो मोटरसाइकिल की टंकी तो 10 लीटर की होती है। रास्ता रोकने की है ये एफआईआर पहले भी होती अरे ये वहाँ से लिखी जाती है, यहाँ है। इनसे इसलिए पूछ रहा हूँ, समझौता वार्ता में जिक्र नहीं किया, और पुलिस प्रशासन ने उन तथ्यों को छुपाया गया। हमने इतने तक कहा भाई और कोई बिंदु पर चर्चा या एफआईआर इतनी है? बोले 3 एफआईआर है, जबकि हमारी बैठक हुई 1:30 बजे शुरू 12 तारीख को। और कल जब हमने देखी एफआईआर, जो हमारे जो वहाँ के लोग जो इसमें अब जेल में, जो एक एफआईआर नंबर शायद 28-29 है, तो उसमें समय डाला गया 12 बजे। तो हमने प्रशासन से कहा भाई आप वार्ता करते हो 1:30 बजे, हमने पूछा एफआईआर कोई और है, तो आपने कहा नहीं, और इसमें समय दे रखा है 12 बजे, तो 1:30 पहले बजते हैं कि 12 पहले बजते हैं? ये इनका सवाल सही था, हमने उत्तर दे दिया। आगे क्या? अगर हमने पूछा एफआईआर कोई और है, तो आपने कहा नहीं, और इसमें समय दे रखा है 12 बजे, तो 1:30 पहले बजते हैं कि 12 पहले बजते हैं? ये इनका सवाल सही था, हमने उत्तर दे दिया। आगे क्या? अगर हमारी नीयत में खोट होती और हमारी मंशा गलत होती तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बड़े आंदोलन के रूप में 12 तारीख को हो जाती। हमारे जिलाध्यक्ष, विधायक और जिन लोगों का मैंने नाम लिया, हम तुरंत प्रशासन के बुलाने पर वार्ता में शामिल हुए, वार्ता हुई। रही बात आगे की रणनीति, तो आप भी 3 दिन से देख रहे हैं, नौर में भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके पत्रकार साथी हैं, आप पता करें कि हमारी और पार्टी की, क्योंकि आरोप पार्टी पे लगाए मंत्री जी ने, उनकी क्या भूमिका रही। हमारी पूर्ण रूप से एक ही मंशा है कि नौर ही नहीं, हनुमानगढ़ जिले में धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़े, किसी प्रकार से भी कोई भी राजनीतिक दल या कोई अन्य व्यक्ति भावना भड़काकर सत्ता की सीढ़ी तक ना पहुंचे। जो लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वो कायम रहे। और मैं ये छाती ठोक के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ का पूर्व विधायक हूँ और हमने साफ दिल से वहाँ पर ये प्रयास किए हैं कि किसी प्रकार से कोई भी उत्पाद ना हो। आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, हैसियत प्रमाण पत्र बनाने में 4.5 घंटे रहे। मैं वहाँ पर तहसील में मौजूद था, उनके तहसीलदार कुर्सी छोड़ के जाने लग गए, शाम का समय हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, स्टाफ चला गया। हमने उनको ये दबाव दिया कि साहब हैसियत प्रमाण पत्र तो बनाए, जमानत तो रिलीजिंग ऑर्डर तो एसडीएम देगी और सुप्रिटेंडेंट छोड़ेगा। 8 बजे बाद हमें पता है वो कह देंगे कि साहब लेट हो गया। हम तो ये चाहते हैं कि उन 28 लोगों की बेल हो जाए और जो बाकी लोग हैं उनका कार्रवाई हो जाए। पूरी रात लगने के बावजूद भी हमने पेशेंस रखा और सुबह जाके उनकी जमानत हुई। तो हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम किसी प्रकार से कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, परंतु
अगर अन्याय के लिए हमें किसी के खिलाफ लड़ना पड़े, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, और अगर एक पक्षीय कार्रवाई करने के लिए सरकार ने आप लिखिए, सरकार ने अगर अधिकारियों को बाध्य किया कि एक पक्षीय कार्रवाई करिए और दिखावे के लिए बैलेंस बनाया जाए कि हम निष्पक्ष कर रहे हैं जबकि हकीकत कुछ और है, तो निश्चित रूप से जो हमें आवश्यक कार्य करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, हम उठाएंगे।